Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Exemplar Solution Class 8 Science Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. In this session we will solve short answer questions. Question number 14 to question number 24. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the question. तो हम आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे. इससे पहले एमसीक्यूज किया है, पीछे के वीडियोज में है, आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. प्लास्टिक articles are available in all possible shapes and size. Can you tell why? जो प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल साइज और शेप है, सब में अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को हम किसी तरह मोल्ड कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं. It is very easy to make molds from plastics, hence it is available in all possible shapes and sizes. प्लास्टिक को हम बहुत आसानी से किसी भी मोल्ड्स में कर सकते हैं, जो भी शेप और साइज. तो इसलिए जितने भी पॉसिबल शेप साइज हैं उसमें इजीली हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plastic is used for making a large variety of articles of daily use, and these articles are very attractive. But it is advised to avoid the use of plastic as far as possible. Why? प्लास्टिक के जो डेली यूज में बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव भी देखने में अच्छे लगते हैं, पर एडवाइज किया जाता है कि प्लास्टिक को जितना कम से कम हो यूज करो. क्यों? फर्स्ट थिंग तो प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है. बायोडिग्रेडेबल का मीन्स कि जो हमारी अर्थ है उसमें अपने आप मिक्स हो जाना, लेकिन प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो प्लास्टिक वेस्ट हम निकलता है, जैसे कि हम बोतल, वाटर बोतल लेते हैं, फेंक देते हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है. तो ये क्या पॉल्यूशन क्रिएट करता है. जब कचरा को क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए. तो आंसर इज प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल and disposing of plastic waste is a major issue. Hence it is advised to avoid the use of plastics as far as possible. Next question, question 16. Why is it not advisable to burn plastic and synthetic fabrics? क्यों एडवाइज नहीं किया जाता है प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करना? क्योंकि प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर को अगर बर्न करते हैं तो क्या है, हजार्डस गैस एयर में मिक्स होता है, जिससे कि एयर पॉल्यूट होता है और हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस टॉक्सिक गैसेज विच पॉल्यूट द एयर, हेंस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन 17. Select the articles from the following list which are biodegradable. Option A, paper, woolen cloths, wood, aluminum can, plastic bag, peels of vegetable. तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर ऑटोमेटिकली मिक्स in
आवर अर्थ पे वो अपने से मिक्स हो जाता है और फिर वो वेस्ट नहीं बचता है। बायोडिग्रेडेबल जैसे पेपर गल जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है। वुलन क्लॉथ भी नेचुरल मटेरियल है, आप वो बायोडिग्रेड हो जाता है। वुड आल्सो है नेचुरल बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। अल्युमिनियम केन, अल्युमिनियम क्या होता है? अल्युमिनियम केन इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये बायोडिग्रेड नहीं होता है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पील्स ऑफ वेजिटेबल आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का जो मटेरियल्स है वो मिट्टी के साथ मिक्सअप होकर वेस्ट नहीं करता, वो क्या हो जाता है, एक तरह से फर्टिलाइज अर्थ बनाता है। सारे बायोडिग्रेड होके यूज, या पेपर को हम फिर से यूज कर लेते हैं, पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक डज नॉट रस्ट लाइक अ बकेट मेड ऑफ आयरन, वाई? प्लास्टिक से बना हुआ जो बकेट है वो रस्ट नहीं होता है, जबकि आयरन से बना रस्ट होता है। तो प्लास्टिक में रस्ट नहीं लगता, आयरन में क्या है, कांटेक्ट विथ एयर रस्टिंग होता है। एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब भी आयरन आएगा तो उसमें रस्ट लगेगा, जबकि प्लास्टिक इज नॉन रस्ट, उसमें रस्ट नहीं होता है। आयरन फॉर्म रस्ट बिकॉज इट शुड रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव मटेरियल, hence plastic does not form rust. Next question, question 19, Rohit took with him some nylon ropes when he was going for rock climbing. Can you tell why he selected nylon ropes instead of rope made from cotton or jute? रोहित रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है तो अपने साथ नायलन की रस्सी ले जा रहा है, नायलन इज सिंथेटिक। वो क्यों कॉटन और जूट से बना नहीं ले जा रहा है, क्यों? क्योंकि नायलन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल होता है, जबकि कॉटन और जूट उससे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो रोहित टुक विथ हिम सम नायलन रोप्स बिकॉज नायलन रोप्स आर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक व्हेन कंपेयर टू जूट एंड कॉटन रोप्स। जो जूट और कॉटन से रोप बने होते उसका आप फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो नायलन की अपेक्षा कम होता है। मजबूती भी नायलन सिंथेटिक, मजबूत भी कम होता है कॉटन और जूट का। इलास्टिसिटी भी उसमें कम पाई जाती है कॉटन जूट में इन कंपेयर टू नायलन रोप। इसलिए जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोहित जा रहा है तो नायलन रोप ले जा रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। Next question, a lady went to the market to buy a blanket. The shopkeeper showed her blanket made of acrylic fibers as well as made of wool. She preferred to buy an acrylic blanket. Can you guess why? Because synthetic material is जो क्या है, सबसे पहले तो चीपर होता है कंपेयर टू नेचुरल वूल, हल्का होता है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो लेडी प्रेफर acrylic blanket over wool blankets because acrylic blankets are cheap, light in weight, more durable and are available in a variety of colors and design. They can be easily washed at home. जो नेचुरल वूल होता है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए सबसे पहले तो कॉस्टली होता है, वेट में भी
कंपेयर टू एक्रेलिक ब्लैंकेट ज़्यादा होता है। उसको अगर ठीक से केयर ना करें तो ड्यूरेबिलिटी कम होती है। और एक्रेलिक ब्लैंकेट को हम चीप भी है, हल्का होता है, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, हम इजीली घर पे वॉश कर सकते हैं। ऊल को इजीली घर पे वॉश नहीं कर सकते, जैसे ही वॉश करेंगे सिकुड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। PVC, polyvinyl chloride, is a thermoplastic and is used for making toys, chappals. Bakelite is thermosetting plastic and used for making electrical switch, handle of various utensils, etc. Can you write the major difference between these two types of plastics? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक को हम एक बार मोल्ड करते हैं, फिर रिसाइकिल करके दूसरी बार यूज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से ऑन हीटिंग सॉफ्ट हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वन गेट शेप्ड कैनॉट, मतलब फिर से उसको हम सॉफ्ट ऑन हीटिंग वो सॉफ्ट नहीं होता है। द मेन डिफरेंस इज thermoplastic get deformed and then can easily be bent on heating, whereas thermosetting plastic cannot be softened by heating. थर्मोप्लास्टिक को आसानी से और हीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं और नए तरीके से बेंट कर सकते हैं, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो एक बार जो शेप ले लेता है उसको ऑन हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं होता है। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच, किचन यूटेंसिल्स के जो भी हैंडल्स हैं सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं जो हीट से बेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. First, a polymer is a chain of many small units joined together which are called monomers. पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे स्मॉल यूनिट से ज्वाइंट होके एक चेन बनता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स। तो चेन ऑफ मोनोमर्स when combined together that is called a polymers. Next, the synthetic fibers are also known as man-made fiber. सिंथेटिक फाइबर को man-made fiber भी कहते हैं। The first fully synthetic fiber was nylon. फुली सिंथेटिक फाइबर जो इन्वेंट हुआ था फर्स्ट और नाइलन। A fiber similar to wool is acrylic, that is a synthetic fiber. Wool is natural fiber. A plastic used for making crockery is melamine. क्रॉकरी बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है वो क्या है? मेलामाइन प्लास्टिक होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विथ आइटम्स इन लिस्ट बी। क्या है ऑप्शन? नाइलन, पेट, रेयान, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, टेफ्लॉन। नाइलन क्या है? नाइलन इज पैराशूट्स, पेट polyethylene tetractylate is polyester, rayon is artificial silk, thermosetting plastic, electric switches, teflon non-stick coating. नाइलन जो पैराशूट्स होते हैं उसमें यूज होता है। पेट इज पॉलिस्टर, polyethylene tetractylate. Rayon is also known as artificial silk, thermosetting plastic,
कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेज में। टेफलॉन नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफलॉन कोटिंग। आज नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, unscramble the jumbled words given below related to synthetic material। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको करेक्ट वर्ड में चेंज करना है। जैसे कि ये क्या है? रैन, बी पॉलीमर, सी टेरलिन, डी प्लास्टिक्स, ई पॉलिस्टर, एफ टेफ्लॉन। तो इसको अनस्क्रैम्बल करना है और करेक्ट वर्ड्स जो है रिलेटेड टू सिंथेटिक मटेरियल्स चेंज करना है। तो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये हमेशा रिवाइज होता रहेगा। तो अब सेशन को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।